तो हम सबके स्कूल जब हम पढ़े हैं तो हमें लगता है कुछ ना कुछ कमियां थी हमारे स्कूल में, है ना। मुझे भी ऐसे लगता है कि मेरे स्कूल में बहुत कमी थी। मुझे तो बहुत लगता है। पर हाँ, तो अगर मेरा कोई स्कूल होता है और मैं कुछ चीजें अच्छी कर पाती अपने स्कूल से, जो मेरे स्कूल नहीं कर पाया, वो मैं कर पाती, तो वो कौन सी चीजें होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक जो पब्लिक स्पीकिंग होती है वो बच्चे को बचपन से आनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग पब्लिक स्पीकिंग एज अ स्किल, बट आई एम सेइंग कि अगर कोई ऑडियंस के सामने किसी को कुछ बोलना हो, तो आज हम देखते हैं कितने लोग फंबल कर जाते हैं, राइट। और मैं भी कर जाती हूँ यार। क्यों? क्योंकि मेरे स्कूल ने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया बचपन में कि मैं कुछ ऐसे लोगों के सामने बोलूं, चार लोगों के सामने बोलूं तो मुझे पता चले। तो अगर बार बार मैं बोलूंगी तो डेफिनेटली मुझे डर नहीं लगेगा और मैं कभी फंबल ही नहीं करूंगी। पर मेरे स्कूल ने तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने कभी मुझे चांस नहीं दिया, तो मुझे कभी पब्लिक स्पीकिंग आई ही नहीं। तो आई थिंक अगर मेरा कोई स्कूल होता तो बचपन से ही आई वुड वांट कि हर बच्चा एक ऑडियंस, चाहे वो 4 लोग हों या 10 लोग हों, लोगों के सामने बोलना सीखे। कुछ भी बोले, पर बोले, क्योंकि दैट्स इम्पोर्टेंट। सही गलत आंसर, सही है गलत है, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज लोगों के सामने तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, तुम्हें बोलना आना चाहिए। तो जब तुम्हें एक्चुअली में कुछ प्रेजेंटेशन या कुछ भी करना पड़े, कि तुम्हें एक ऑडियंस के सामने कुछ बोलना पड़े, तो तुम बोल पाओ। क्योंकि आई थिंक वो बचपन में तो स्कूल वाले सिखाते नहीं है ना। और वो अचानक से 9th 10th क्लास में बोल देते हैं कि ये लो माइक, ये लो असेंबली के सामने पूरा बोलो। कैसे बोलेंगे? जब आपने कुछ सिखाया ही नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे भाई? है। एक कैटेगरी होती है बच्चों की। कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बोल लेते हैं, दे आर प्रीटी एक्सट्रोवर्ट पीपल। वो बोल लेते हैं एक ऑडियंस के सामने। बट कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। शायद वो भी बोल ले, या एक्सट्रोवर्ट में से कुछ एक दो हों जो ना बोल पाए। तो आई थिंक हर एक बच्चे को हम्म, बचपन से ही सिखाना चाहिए कि चाहे वो इंट्रोडक्शन ही सही, पर बोले, कुछ तो बोले। द नेक्स्ट थिंग आई वुड वांट बच्चों के अंदर, जो कि आज मैं देख रही हूँ कि हर दूसरा बच्चा इतने अपशब्द अपने मुंह से निकालता है जितनी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुने होंगे। लाइक लिटरली इतना बच्चा इतना स्मूथली निकालता है वो अपशब्द, जैसे कोई फूल उनके मुंह से बरस रहा है। पर नहीं, वो अपशब्द है भाई। ठीक है। तो वो जब बच्चे के मुंह से निकलते हैं तो सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। दीज आर द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री। लाइक मैं उस साइड जाती भी नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन हाँ सीरियसली बच्चों के मुंह से, लाइक 5th 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के मुंह से यूज हियर के इतना गाली देते हैं बच्चे, इतना अपशब्द बोलते हैं। आई थिंक आई रियली डोंट अंडरस्टैंड समटाइम्स कि ये क्या बोल रहे हैं। ये 5 6 क्लास के बच्चे हैं, 5th 6th स्टैंडर्ड के हैं ये बच्चे, जो इतना अपशब्द बोल रहे हैं। आई थिंक इसको हटाने के लिए, आई थिंक मेन चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को, लाइक बचपन से जो हम मोरल एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, मॉरल ईवीएस, यू अंडरस्टैंड मॉरल्स। तो आई थिंक मॉरल्स एंड वैल्यूज सच में इनकलकेट कराए, ना कि सिर्फ एज रट्टाफिकेशन एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, बट एक्चुअली में बच्चों को मॉरल्स समझाए जाए कि हमें काइंड रहना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन रहना चाहिए, किसी की हेल्प कर सके तो कर देनी चाहिए। दर इज नो इशू इन हेल्पिंग अदर्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। वी शुड बी काइंड। जब ये अच्छी मॉरल वैल्यू सच में बच्चों के अंदर होंगी ना, तो वो एक्चुअली में अपशब्द प्रयोग नहीं करेंगे। चाहे उनके, आई थिंक जब बचपन से ही ये सब चीजें सिखाई जाएंगी तो डेफिनेटली वो बच्चे कहेंगे कि जब वो उनके अंदर नेचर ही इतना सॉफ्ट होगा, इतना काइंड होगा, तो वो बच्चे क्यों कहेंगे उतने गंदे शब्द, क्यों कहेंगे? आई थिंक हर एक बच्चा जब अच्छा सीखेगा तो बुरे चीज सिखाने वाले ही कहाँ होगा। बुरा चीज कैसे ही बोलेंगे बच्चे। तो आई थिंक बचपन से एक सच में मॉरल वैल्यू सच में सिखाई जाए, स्ट्रांगली एज अ सब्जेक्ट ही नहीं, बट एज अ स्किल सिखाई जाए। देन आई थिंक द नेक्स्ट थिंग आई वुड वांट कि अगर मेरा कोई स्कूल होता तो वो क्या होता, उसमें क्या होता। तो आई थिंक जैसे कि मैंने देखा है कि जब मैं एक स्टूडेंट थी, अभी भी हूँ, बट आई थिंक जब मैं और छोटी क्लास में थी, जब मैं प्रिटी एवरेज पढ़ती थी, मेरे मार्क्स उतने ज़्यादा टॉप क्लास नहीं आते थे, तो आई थिंक अगर कोई चीज़ स्पोर्ट है, राइट, कोई स्किल है, कोई कंपटीशन या कुछ भी है,
एंड टीचर से बोला जाए कि आप वो होता है ना, ग्रुप्स बना देते हैं स्कूल में कि आप ग्रीन हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस, ऐसा कुछ होता है। तो उसमें से कि आप 2 बच्चे चूज़ करके लाइए जो ये करेंगे। तो जब वो पूछते थे टीचर्स कि आप में से किसको हिस्सा लेना है, किसको पार्टिसिपेट करना है इसमें, तो अगर मैंने हाथ भी उठाया, तो अगर आई थिंक कोई टॉपर बच्चा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है और एक नॉट सो वेरी टॉपर स्टूडेंट है, तो दोनों में से टीचर किसे चूज़ करेंगी? बताओ? मोस्टली उस टॉपर स्टूडेंट को ना। और अगर बाय चांस उसने हाथ नहीं भी उठाया, तब भी कहेंगे, "लो ना बेटा, लो ना।" उसको इतना वो कर देते हैं कि बच्चा समझता है, बाकी बच्चे समझते हैं मैं क्यों ही करूँ? लाइक सीरियसली मेरे साथ हो चुका है एंड आई यूज्ड टू फील लाइक यार मैं तो हाथ उठाती हूँ, मुझे करना है पार्टिसिपेट, मुझे देखना है मैं किसमें अच्छी हूँ। मुझे भी खेलना है एक आध बार यार। बट मुझे कभी मौका ही नहीं मिला बचपन में कि मैं एक्चुअली ट्राई कर सकूँ और जान सकूँ कि मैं किसी और चीज़ में अच्छी भी हूँ या नहीं। तो आई वुड वांट कि हर एक बच्चे स्किल्स, आई थिंक, एक पढ़ाई को एज अ सेपरेट थिंग कंसिडर करें और अलग स्किल्स को अलग की तरह ट्रीट करें। ये नहीं कि बस टॉपर बच्चे को ही बस पूछते जाए या फिर जो पढ़ने में अच्छे हैं उन्हीं को बोलते जाए, उन्हीं को आगे करते जाए हर चीज़ में। अरे जो जो बच्चा नहीं कर पा रहा है उतना अच्छा परफॉर्म, उसको भी आप मौका दो ना यार। शायद वो उससे ज्यादा अच्छा हो उस स्किल में, शायद उसे पता चल जाए उसे किस में अच्छा है। टॉपर बच्चा तो है ही अपने पढ़ने में अच्छा ना। आई एम नॉट सेइंग उसे मौका मत दो, बट हर एक को मौका दो। आई फील लाइक हर एक को ट्राई करने का मौका मिलना चाहिए कि वो किस में अच्छा है वो जान पाए। तो आई वांट कि पार्शियलिटी बिल्कुल हट जाए और पढ़ाई को ऐसा अलग थिंग कंसिडर की जाए, अलग चीजों को अलग। यही नहीं कि एक ही बच्चे को बस मौका मिलता जाए कि एक बच्चा एंकरिंग कर रहा है फॉर एग्जांपल, या किसी चीज में बोल रहा है तो वही वही बोलता जाए और बाकी बच्चों को मौका ही ना मिले। आई थिंक सबको मिलना चाहिए मौका। और आई थिंक बचपन से तो हर एक बच्चे को कराना चाहिए। इट शुड बी मैंडेटरी कि हर एक बच्चा बोले ऑडियंस के सामने या कोई स्किल करे। हर एक बच्चे के पास मैंडेटरी हो कि आप ये स्किल परफॉर्म करो, ये करो। तो आई थिंक जब वो 5th 6th क्लास तक आएगा तो आई थिंक उसको खुद पता चल जाएगा कि वो किस में अच्छा है, वो क्या करना चाहता है। और स्किल्स होनी चाहिए क्योंकि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। बिकॉज नाउ आई कैन से आई एम अ टॉपर, लाइक बेसिकली अ टॉपर। तो आई थिंक मैं पढ़ने में अच्छी हूँ। तो आई थिंक नाउ दैट आई रियलाइज्ड कि पढ़ाई में सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है। यू शुड ऑल्सो हैव अनदर स्किल्स। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। सिर्फ एक्चुअली जो हमारे यहाँ पढ़ाई कराते हैं कि रट्टा लगाओ एंड लिखो पेपर में एंड भूल जाओ। तो आई थिंक इससे कुछ नहीं होता है। आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स भी होनी चाहिए, आपके पास स्पीकिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, आपके पास अलग अगर स्किल्स है तो एक्चुअली इट एड्स अप टू योर थिंग। तो सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। एंड आई थिंक जैसे कि हम जानते हैं हमारे कंट्री इंडिया में क्रिकेट को कितना सेलिब्रेट किया जाता है। जब भी आई थिंक इंडिया जीतती है, कुछ भी मैच जीते, चाहे वो वर्ल्ड कप हो या आईपीएल में कोई टीम उनकी फेवरेट जीत जाए, तो आई थिंक लोग फटाके बज जाते हैं। चाहे वो रात के 12 भी बज जाए फिर भी लोग फटाके बजाते हैं। मतलब सोचो कितना सेलिब्रेट किया जाता है। एंड बच्चा अगर पढ़ाई को छोड़कर कुछ और स्किल ट्राई करे आजकल, या पहले थोड़ा पहले हम जाए, तो आई थिंक माँ बाप करने भी नहीं देते थे कि नहीं पढ़ाई करो। पढ़ाई वढ़ाई ठीक है यार, बच्चों के अंदर अलग स्किल्स भी होनी चाहिए अलग। शायद वो बच्चा क्रिकेट में अच्छा हो, शायद वो बच्चा किसी और स्किल हो जिसमें वो अच्छा हो, शायद वो पब्लिक स्पीकिंग जब बचपन से करता आएगा, लोगों के सामने बोलता जाएगा, अगर उसके अंदर सच में पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी हो, तो बड़े तक वो जान जाएगा और सच में बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर बन जाएगा। तो वो उसकी जॉब बन सकती है, वो एक स्किल बन सकती है जिससे वो पैसे कमाए। तो आई थिंक हर कोई पढ़ाई करेगा तो बाकी चीजें कौन करेगा। पढ़ाई भी एक स्किल होती है जो बच्चों के पास होनी चाहिए। तो आई थिंक वो होते हैं बच्चे, होते हैं। तो नई चीजें भी ट्राई करनी चाहिए ना हर बच्चे को, कि वो पता चले उसे क्या करना है। मैंडेटरी होनी चाहिए बचपन से, फिर वो आगे चल के चूज कर सकता है कि अगर आगे चल के उसे बोल दिया जाए कि बोलो 10 लोगों के सामने कुछ बोलो, तो वो कुछ तो बोल पाए भाई। फंबल ना करे, वो घबराए ना, वो एंशियस ना हो जाए, वो इतना परेशान ना हो जाए कि बस बेहोशी हो जाए, ऐसा ना हो। तो आई थिंक उसके लिए बचपन से ही आई थिंक ये चीजें इनकलकेट करानी चाहिए बच्चों में, कि आगे चल के उसे घबराहट ना हो। क्योंकि हम जानते हैं बचपन से जो भी हम सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ABCD सीखी है,
तो हमें आज तक याद है ना? कितनी बार याद है भाई? इट्स लाइक ऑन आवर टिप्स। एंड जो लास्ट चीज़ मुझे ऐसा लगता है, लाइक बेसिकली नॉर्मल जनरली, कि इंग्लिश को, अगर किसी इंसान को इंग्लिश आती है और एक इंसान को इंग्लिश नहीं आती है, तो हम इंग्लिश पे बेसिस पे जज कर लेते हैं, इंग्लिश के बेसिस पे जज कर लेते हैं कि वो इंसान इंटेलिजेंट है या नहीं। लाइक इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, वो एक लैंग्वेज है कम्युनिकेट करने की। हिंदी भी लैंग्वेज है भाई। अगर हिंदी आती है तो उसको इतना ऊपर क्यों नहीं रखते, और इंग्लिश आती है तो उसको इतना ऊपर क्यों रखते हैं हम? दे बोथ आर लैंग्वेजेस। इंग्लिश बस एक ऐसी चीज है जो मोस्टली हर कंट्री में एक लाइक एक जनरल लैंग्वेज है। हर एक कंट्री की एक अपनी लैंग्वेज होती है, ज्यादा ज्यादा बोली जाती है। तो इंग्लिश मोस्टली कॉमन लैंग्वेज रहती है जो अलग अलग लोगों से बात कर सकते हैं अगर आती है तो इंग्लिश को इतना भी सुपरवाइज ना कर दिया जाए कि हम हिंदी को इतना कम समझने लगे कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो हम उसको गंवार ही समझते हैं। लाइक गंवार को हम सोचते भी क्या है? हाँ, आजकल तो पढ़े लिखे लोग भी गंवार जैसी हरकतें कर रहे हैं। तो आई थिंक इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ही ट्रीट किया जाए। हाँ, आनी चाहिए लैंग्वेज, बट इट्स नॉट लाइक कि आपको जज कर लिया जाएगा इंग्लिश के बेसिस पे ही कि आप इंटेलिजेंट है या आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप बिल्कुल गवार है, डम है। नो, इट्स अ लैंग्वेज। यू कैन एक्चुअली लर्न लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल जापानीज, कोरियन, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो इंग्लिश इज ऑल्सो लैंग्वेज। हाँ, इफ यू नो इंग्लिश एड्स अप, और अगर नहीं तो आप ऐसे जज नहीं कर सकते कि कोई इंसान इंटेलिजेंट है या नहीं।